इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लिंक्डइन के ऊपर एक जॉब पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जिस पे सारे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो मौजूद होते हैं और इसलिए इस पे हायरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि किसी ने अगर जॉब स्विच करनी है, जॉब ढूंढनी है, तो वो भी इसी पे ढूंढ रहे होते हैं। और अगर किसी ने एम्प्लॉय ढूंढना है, किसी को हायर करना है, तो वो भी इसी पे जॉब पोस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलूँगा और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि किस तरह से आप लिंक्डइन के ऊपर एक जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट करने के लिए आप दो तरीक़ों से जा सकते हैं। अगर आप लॉगिन करें तो टॉप में आपको ये जॉब्स की मेन्यू की ऑप्शन नज़र आएगी। आप इस पर क्लिक करके भी वहाँ जाके एक नई जॉब क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कंपनी के पेज से जाके वहाँ से भी अपनी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं अपनी कंपनी के पेज पे मौजूद हूँ और यहाँ से मैं एडमिन टूल्स के ऊपर जाकर ये जो मेन्यू आइटम है इस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है पोस्ट अ फ्री जॉब। तो जॉब पोस्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें जॉब टाइटल, आपकी कंपनी का नाम, उसकी वर्क प्लेस टाइप, उसकी लोकेशन वगैरह सब चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोफाइल से इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप यहीं पर लैंड करेंगे। तो मैंने एक ऑलरेडी डमी जॉब क्रिएट करके रखी हुई है, उसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं अपनी कंपनी के लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया लीड वो हायर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसका टाइटल दूंगा। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि सोशल मीडिया मैनेजर एक पोस्ट होती है, तो लेट्स सेलेक्ट सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, जॉब टाइटल हमारा हो गया, कंपनी हमारी पहले से सिलेक्टेड है। और उसके बाद हमने वर्क प्लेस टाइप बताना है कि जी हम ये ऑन साइट कर रहे हैं या हाइब्रिड वर्क है या फिर टोटली रिमोट वर्क है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि वो बंदा जो काम करे वो मेरे पास ऑफिस में आके काम करे, तो मैं इसको ऑन साइट सेलेक्ट करूँगा। फिर हम लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन में जैसे हम लाहौर ऑफिस के लिए हायर कर रहे हैं, तो लाहौर में मैं ये लाहौर पंजाब पाकिस्तान ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है। तो अगर आप फुल टाइम हायर कर रहे हैं तो आप फुल टाइम सेलेक्ट करें, अगर किसी और पोजीशन पे हायर कर रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये फिल कर लें तो आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। जी नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मुझे वो जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपने ये नोटिस देखा होगा जिसमें वो कह रहा है कि जी उसने खुद ही एक जॉब डिस्क्रिप्शन का टेम्पलेट डाल दिया है हमारे रोल के लिए। ये हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी एक अपना डिस्क्रिप्शन जो लिख के रखा हुआ है इस जॉब के लिए, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन प्लस मैंने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी लिख दी हैं। अगर आप इसको थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ऊपर ये छोटे से ऑप्शंस हैं बोल्ड के, इटैलिक के, अंडरलाइन के, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो कंटेंट सेलेक्ट किया, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। और भी अगर कोई चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है उसको आप सेलेक्ट कर लें। जैसे आपने इतना पार्ट हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एनीवेज जब आपकी जॉब की ऑप्शंस पूरी हो जाए तो उसके बाद आप नीचे जाएँ तो यहाँ पर आप कुछ स्किल्स ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया उसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ऐड कर लिया था। अब आपने ये देखना है कि आपको किस स्किल के बंदे चाहिए। ये जो स्किल्स हैं ये मैच होंगे उन लोगों की प्रोफाइल्स के स्किल्स के साथ जो लोग अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको देखता हूँ कि एक दो हम सोशल मीडिया के साथ और क्या ऐड कर सकते हैं। मैंने सोशल का वर्ड लिखा, तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर लिखते हैं सोशल। तो मुझे सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी शायद इस रोल को सूट करे। साथ अगर फेसबुक लिखें तो आप देखें फेसबुक या फेसबुक की मार्केटिंग, वो दोनों मुझे ठीक लग रहे हैं। तो इसी तरह से आप मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं ताकि रेलिवेंट लोगों के साथ ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके स्किल्स की वो जो है आपको उसमें मैचिंग हो। इसमें आप ये बता रहा है आपको कि ऐड स्किल कीवर्ड्स टू मेक योर जॉब मोर विजिबल टू द राइट कैंडिडेट्स, सेलेक्ट अप टू 10। यानी कि मैं 10 स्किल्स ऐड कर सकता हूँ ताकि राइट कैंडिडेट्स तक मेरी ये जॉब जो है वो पहुँच जाए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। इसको देखते हैं ये क्या है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमें लिंक्डइन की जॉब्स के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आपको इनमें से किसी के थ्रू पता चला। मैं लिंक्डइन सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको हम फिलहाल अदर ऑप्शन चूज़ करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में मुझसे वो पूछ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू रिसीव योर एप्लीकेंट्स, यानी कि आपको जो लोग अप्लाई करेंगे आप उनकी अपडेट्स कैसे रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ईमेल की ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पर एक्सटर्नल वेबसाइट की। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई जॉब का फॉर्म लगाया हुआ, कोई पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि मेरी ईमेल पे मुझे वो अपडेट्स रिसीव हों, तो उसके लिए मैं अपनी ईमेल यहाँ पर कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँगा। जी मैंने अपना ईमेल यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब मैं नीचे जाता हूँ तो वो मुझसे कुछ स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस पूछ रहा है।
वो ये कह रहे हैं कि वी रिकमेंड एडिंग 3 और मोर क्वेश्चंस, एप्लीकेंट्स मस्ट आंसर ईच क्वेश्चन। यानी कि आप लोगों से सवाल ऐसे पूछ सकते हैं जिससे आप स्क्रीन कर सकें, यानी कि फ़िल्टर कर सकें कि आपके लिए रेलिवेंट कैंडिडेट कौन सा है। और वो ये लिंक्डइन भी रिकमेंड कर रहा है कि आप कम से कम 3 तो ज़रूर डालें, जिसका मतलब ये कि हम 3 से शायद ज़्यादा भी डाल सकेंगे। बट अभी हम चूज़ करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि डिग्री, हैव यू कम्प्लीटेड द फॉलोइंग लेवल ऑफ एजुकेशन। तो आपने पूछना ये है कि आपको किस बेसिक लेवल की डिग्री चाहिए, मतलब कि कोई मास्टर्स लेवल का होना चाहिए, कोई बैचलर्स का, कोई मैट्रिक वाला भी चल जाएगा। यहाँ पर अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट आप पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज बैरियर है किसी का तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि आपका लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी क्या है, मतलब ज़ुबान कौन सी आती है। अगर आप जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश की भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो। इसी तरह से उसने अगला सवाल पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव यूजिंग टूल और टेक्नोलॉजी। सो अगर आप चाहते हैं कि सर्टन टूल या टेक्नोलॉजी में किसी ने कोई सर्टन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आप मज़ीद स्क्रीनिंग क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आखिर में कस्टम क्वेश्चन की भी ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप ये देखें तो आपके पास रेडीमेड कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें लेट्स से वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने पूछना है तो उसको क्लिक करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन भी ऐड हो जाएगा कि आपका सर्टन वर्क एक्सपीरियंस, लेट्स से मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पर देखता हूँ या मार्केटिंग का फंक्शन देखता हूँ, तो देखिए मार्केटिंग में आपका जनरली वर्क एक्सपीरियंस कितने सालों का है। मज़ीद अगर आप ऐड करना चाहें तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में मुझसे वो पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन सेटिंग आपने सेट करनी है कि नहीं, जिसमें जो ऑप्शन लिखी हुई है कि फ़िल्टर आउट एंड सेंड रिजेक्शंस टू एप्लीकेंट्स हु डू नॉट मीट एनी मस्ट हैव क्वालिफिकेशंस। चूँकि हमने ऊपर जो क्वालिफिकेशन पूछी हैं, अगर उनमें से कोई क्वालिफिकेशन किसी की नहीं है मस्ट हैव, तो वो उसको ऑटोमेटिक रिजेक्ट करेगा ना करे। तो अभी हमने कोई मस्ट हैव नहीं रखी। जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद डिग्री कम से कम बैचलर्स की लाजमी होनी चाहिए। तो अब देखें नीचे वो ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है क्योंकि मैंने एक ऑप्शन चूज़ कर ली। अब अगर लेट्स से कोई बंदा वो ऑप्शन नहीं उसके पास उतनी डिग्री या वो एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करके आप एक रिजेक्शन का नोटिस दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप रिजेक्ट अभी ना करें, बाद में रिव्यू करने के बाद ही रिजेक्ट करें, लेकिन ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाने के लिए पोस्ट जॉब फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। लेकिन चूंकि हम एक डमी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो जैसे ही मैंने ये बटन क्लिक किया तो ये पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी और हो सकता है कि कुछ लोगों को नोटिफिकेशन भी चले जाएं जो कि इस पे अप्लाई करना चाहें। तो चूंकि हम ये टेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कोई जॉब एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप याद रखिएगा कि आप ये जॉब तब ही पोस्ट कीजिएगा जब एक्चुअली में आपने लोगों को हायर करना है, वरना लोग सीवी भेजना शुरू कर देंगे और डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है उनको। तो इसलिए हम भी यहीं तक इसको रोक देंगे और हम भी इसको पोस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको पोस्ट करेंगे तो ये आपके पेज पे जो है लाइव होकर ये लोगों को नज़र भी आना शुरू हो जाएगी, कोई सर्च करेगा उसको भी नज़र आ जाएगी और आपके पेज पे भी ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। जी ट्रेनिस, आप ये ज़हन में रखिएगा कि जैसे ही मैं इसको अगर पब्लिश करने की कोशिश करूँगा तो ये जो पोस्ट है ये लाइव हो जाएगी। यानी कि फिर जो लोग सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब्स ढूंढ रहे होंगे तो उनको ये नज़र भी आएगी और हो सकता है कि वो जॉब से अप्लाई करना भी शुरू कर दें। हमने एक डमी पोस्ट क्रिएट किया और एक्चुअल ये कोई जॉब है नहीं, तो इसीलिए मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा प्रीव्यू करके ज़रूर दिखा दूंगा कि जब ये पब्लिश होगी तो किस तरह से दिखेगी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग टेस्ट कर रहे हैं तो जॉब पोस्ट मत कीजिएगा जब तक कि एक्चुअल जॉब ना हो, क्योंकि अगर आपने जॉब पोस्ट कर दी तो वो लिंक्डइन में लोगों को नज़र भी आना शुरू हो जाएगी, फिर लोग अप्लाई भी करना शुरू कर देंगे और इससे अक्सर लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। जॉब पोस्ट करने के लिए हम ये ब्लू बटन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम इसको नहीं करेंगे पोस्ट, लेकिन इसको मैं प्रीव्यू करके देख ज़रूर सकता हूँ कि ये दिखेगी कैसे। तो जब आप इस प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो पॉपअप हो जाती है जिसमें वो आपको जॉब प्रीव्यू बता रहा है कि ये जॉब एक्चुअली जब पब्लिश होगी तो दिखेगी कैसे। तो आप देख सकते हैं कि उसमें मेरे पास मेरे पेज का प्रोफाइल इमेज आ रहा है, उसका ऊपर कवर इमेज आ रहा है, फिर नीचे मेरी पोस्ट का टाइटल, मेरे ब्रांड का नाम, मेरी लोकेशन और फिर उसकी पोजीशन ऑन साइट है या रिमोट है, और नीचे डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने सारी लिखी थी उसमें मैंने कुछ चीज़ें बोल्ड की थी, कुछ बुलेट पॉइंट्स थे, कुछ अंडरलाइन किए थे। एंड उसके बाद ये आगे यहाँ पर भी दोबारा मेंशन है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसी है। जब ये लोगों को नज़र आएगा तो उनको यहाँ पर जॉब पे अप्लाई करने की भी और सेव करने की भी ऑप्शन नज़र आएगी। सो जब ये एक्चुअल जॉब पब्लिश होती है तो उसमें ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहीं पर स्किप कर देंगे क्योंकि हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप लिंक्डइन के ऊपर एक जॉब पोस्ट कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको लिंक्डइन के बारे में मज़ीद बताऊँगा।